ऑल ऑफ अस आर डेड का प्रीवियस एपिसोड तो आपको याद ही होगा कि कैसे एक बाप की गलतियों की वजह से पूरे स्कूल में मौत का ऐसा तांडव मच गया जिसकी उम्मीद किसी ने अपने पूरे से पूरे ख्वाब में भी नहीं की होगी। लेकिन कयामत की शुरुआत तो बस अभी हुई है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। डिटेल में जानने के लिए ऑल ऑफ अस आर डेड पार्ट 1 का वीडियो जरूर देखिएगा। और आइए शुरू करते हैं कयामत की ये दूसरी कहानी। पूरे के पूरे स्कूल में ज़ॉम्बियों ने मौत का खेल शुरू कर दिया है और वहाँ दूसरी तरफ प्रिंसिपल सारे टीचर्स को ये समझा रहा है कि स्कूल में ज़ॉम्बी है, इस बात की खबर बाहर नहीं जानी चाहिए। मिस पार्क को ये सब पसंद नहीं आता कि अभी भी आप अपने स्कूल के बारे में सोच रहे हैं, बाहर सब कोई मर रहे हैं, हमें उन्हें बचाना चाहिए। मिस पार्क वहाँ से बाहर निकलती हैं, लेकिन ये उनके जिंदगी की आखिरी गलती बन सकती थी क्योंकि बाहर तो ज़ॉम्बीज हैं जिनके लिए मिस पार्क बस एक खाना है और कुछ नहीं। मिस पार्क अपनी जान बचा के वहाँ से भागती है और दूसरी तरफ कैंटीन में सारे ज़ॉम्बियों ने हमला कर दिया है। सब कोई अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं। सैन भी ओंजो को बचा के वहाँ से बाहर निकलता है, लेकिन बाहर कहाँ आजादी थी, वो हैवान तो हर तरफ थे। वो लोग बाहर दिखते हैं, हर जगह वो हैवान है, सबको मार रहे हैं, कोई जिंदा नहीं बच रहा। वो हैवान ज़ॉम्बी किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ रहे। अब धीरे धीरे नॉर्मल इंसान की गिनती कम और ज़ॉम्बी की गिनती ज्यादा होती जा रही है। सैन ओंजो को बचा के एक क्लासरूम में पहुंचता है जहां पर बचे हुए स्टूडेंट्स हैं। उन्हें अब समझ में नहीं आ रहा कि वो अब क्या करे, लेकिन कहानी यहाँ पर खत्म नहीं होगी। ये तो बस एक शुरुआत है क्योंकि किम को ले जाया जा चुका है हॉस्पिटल और अब किम को कभी भी होश आ सकता है। डॉक्टर से ये समझ रहे हैं कि वो एक मामूली इंसान है, लेकिन वो इंसान नहीं, एक चलती फिरती मौत है। और वहाँ दूसरी तरफ पुलिस प्रोफेसर ली से पूछताछ कर रही है कि आपने आखिरकार उस लड़की को कमरे में क्यों बंद किया, लेकिन उनके सवालों का प्रोफेसर ली के पास कोई जवाब नहीं है। डिटेक्टिव ये कहता है कि तुम तो वही हो ना जिसने कुछ दिनों पहले अपने बेटे के लापता होने की रिपोर्ट लिखवाई थी। अब तो मुझे शक हो रहा है कि शायद तुमने ही अपने बेटे को मारा है। लेकिन डिटेक्टिव की बात सुन के प्रोफेसर ली ये सोच रहा है कि उसका बेटा कभी नहीं मर सकता। कहानी हमें पास की तरफ लेके जाती है जब प्रोफेसर ली ने उस दवाई को बनाया था। प्रोफेसर ली ने एक बिल्ली और एक चूहे को एक साथ बंद कर दिया। बिल्ली हर बार चूहे को मार देती, लेकिन कभी कभी चूहे को भी इतना गुस्सा आ जाता कि वो बिल्ली पे हमला कर देता। तो प्रोफेसर ली ने चूहे के उसी गुस्से वाले हार्मोन को बाहर निकाला और उसे अपने बेटे के अंदर डाल दिया ताकि उनका बेटा भी बहादुर बन जाए और उनके बेटे का डर गुस्से में बदल जाए। और यही प्रोफेसर ली की बहुत बड़ी गलती थी और सबसे पहला ज़ॉम्बी प्रोफेसर ली ने ही अपने घर बनाया था। जिन्सू ज़ॉम्बी बन चुका था और जिन्सू ने पहला शिकार किया अपनी माँ का। और अब प्रोफेसर ली को ये समझ में नहीं आ रहा था कि अपने बेटे को ठीक कैसे करे। कहानी हमें फिर से प्रेजेंट की तरफ लेके आती है और वहाँ हॉस्पिटल में किम को होश आ जाता है और अब किम शुरू करती है मौत का खौफनाक खेल। वो सबसे पहले डॉक्टर को काटती है, डॉक्टर चिल्लाती है, हॉस्पिटल में सब कोई देखने लगते हैं कि क्या हो रहा है। तब किम वहाँ से बाहर निकलती है और अब किंग सबको अपना शिकार बनाएगी। सब किम को देख के भागते हैं, लेकिन ये तो बस एक शुरुआत है। और वहाँ दूसरी तरफ स्कूल की टीम स्कूल में लौट रही है, लेकिन तभी कोच ये देखते हैं कि स्कूल में क्या हो रहा है, सबको एक दूसरे को क्यों मार रहे हैं। उन्हें तो पता भी नहीं है कि स्कूल में क्या हो रहा है और स्कूल में कौन सी मौत नाच रही है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि क्लासरूम में सैन और बाकी स्टूडेंट को एक मोबाइल फोन मिल जाता है और उस फोन से सैन इमरजेंसी कॉल करता है और उन्हें बताता है कि हम फंसे हुए हैं, यहाँ स्कूल में ज़ॉम्बी ने अटैक कर दिया है, हमें आके बचाइए। लेकिन ऑफिसर को ये लग रहा है कि ये बच्चा मजाक कर रहा है। वो किम को बोलते हैं ठीक है जाओ कहीं पर छुप के बैठो, हम आ रहे हैं। लेकिन उस ऑफिसर को पता नहीं था कि वो कितनी बड़ी गलती कर रहा है। थोड़ी देर में पूरे इमरजेंसी सेंटर पे हर तरफ कॉल आना शुरू होती है कि हॉस्पिटल में ज़ॉम्बी है, शहर में ज़ॉम्बी है, स्कूल में ज़ॉम्बी है। अब वो लोग समझ चुके
हैं कि सैन सही कह रहा था और वहाँ दूसरी तरफ क्लासरूम में सबको ये बात समझ चुके हैं कि उन्हें किसी ने सीरियसली नहीं लिया है। अब उन्हें कुछ और करना होगा। ओंजो के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो फायर डिपार्टमेंट कॉल करती है और कहती है कि हमारे स्कूल में आग लगी हुई है, आप लोग यहाँ पर आइए। अब फायर डिपार्टमेंट वाले वहाँ पहुँचने वाले हैं, लेकिन इतनी देर तक क्या वो लोग जिंदा रह पाएंगे या नहीं, सब परेशान है। और नायोन नाम की गुस्सैल लड़की कमारा के पास जाती है और कहती है तुम कुछ करो, तुम तो हमारी प्रेसिडेंट हो ना, तुम कुछ करो। कमारा बोलती है तुम क्या चाहती हो, मैं क्या करूं, मैं बाहर जाऊं ताकि वो ज़ॉम्बी हमारा शिकार कर दे। सोयूक उन दोनों को रोकने की कोशिश करता है, क्यांसू भी उन दोनों को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन नियोन सब पे भड़क रही है। वो बहुत गुस्सा कर रही है। सब कोई उसे शांत करने की कोशिश करे कि आवाज मत निकालो, ज़ॉम्बी यहाँ आ जाएंगे। तभी अचानक वहाँ पर स्कूल कोच आ जाता है। उसे देख के सब कोई डर जाते हैं। उससे सब कोई पूछते हैं आपको किसी ने काटा तो नहीं? वो कहता है नहीं। और फिर कोच ये कहता है कि हमें सारे दरवाजे को बंद करना होगा। सारे स्टूडेंट कोच की बात मान रहे हैं, लेकिन तभी ओंजो का ध्यान कोच की हाथों पे जाता है जहाँ पर दांत के निशान है। वो समझ जाती है कि कोच को किसी ने काट लिया है और अब किसी भी वक्त ये मौत का फरिश्ता बन सकता है। ईसैक कोच को बाहर जाने के लिए कहती है। कोच को गुस्सा आता है, लेकिन इससे पहले कोच कुछ कर पाता वो बन जाता है एक ज़ॉम्बी। सब कोई अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसी बीच वो कोच एक लड़की को भी काट लेता है और अब वो लड़की भी ज़ॉम्बी बन चुकी है। अब एक क्लासरूम में कुछ मामूली से स्टूडेंट और 2 ज़ॉम्बी। अब उनके पास कोई रास्ता नहीं बाकी था। वो सब बाहर की तरफ भागते हैं, लेकिन बाहर कहाँ शांति थी, मौत तो बाहर भी है। वो देखते हैं कि आगे भी ज़ॉम्बी, पीछे भी ज़ॉम्बी। अब जाएंगे कहाँ? अब उनके पास कोई रास्ता नहीं है। अब उन्हें लड़ना ही पड़ेगा। सुयाक सबसे लड़ना शुरू करता है और सुयाक को ये करता देख के देसू और सैन भी लड़ाई करते हैं। वो लोग दरवाजे तोड़ के एक शील्ड बनाते हैं और ज़ॉम्बी को धक्का देते हुए ऊपर की तरफ भागते हैं, लेकिन वो जाएंगे कहाँ? हर जगह तो ज़ॉम्बी फैले हुए हैं। सुयाक सैन को कहता है कि सबको लेके साइंस लैब की तरफ भागो और मैं इन्हें रोकता हूँ। सैन सबको लेके वहाँ से निकल जाता है और सुयाक उन सारे ज़ॉम्बी के बीच में फंसा हुआ है। साइंस लैब में पहुंचने के बाद ओंजो ये देखती है कि सुयाक कहीं नहीं है और वो परेशान हो जाती है, क्योंकि वो सुयाक से बहुत प्यार करती है। लेकिन अब इस स्कूल में प्यार की कोई जगह नहीं है, क्योंकि हर तरफ सब कोई सिर्फ अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी बीच बाथरूम में किम नाम की एक लड़की है। तभी उसे ये पता चलता है कि उसके बगल वाले बाथरूम में एक लड़की है जिसे ज़ॉम्बी ने काट लिया है। वो उस लड़की को बाथरूम में बंद करने की कोशिश करती है और वो लड़की ये कह रही है कि मुझे आजाद कर दो जिन, वरना याद रखना मैं जब ज़ॉम्बी बनूंगी तो सबसे पहले तुम्हें ही मारूंगी। और अब वो वक्त आ गया जब वो लड़की एक खतरनाक ज़ॉम्बी में बदल गई। लेकिन इससे पहले वो लड़की किसी को मार पाती, वहाँ पर स्कूल टीम के तीरंदाज आ जाते हैं और वो उस ज़ॉम्बी को मार देते हैं। लेकिन एक ज़ॉम्बी को मारने से क्या होगा, मौत तो स्कूल में अभी बाकी है। वहाँ दूसरी तरफ मिस पार्क ब्रॉडकास्टिंग रूम में जाके पूरे स्कूल में अनाउंसमेंट करती है कि जो भी जिंदा है वो प्लीज किसी सुरक्षित जगह पे छुप के रहो और हो सके तो इस स्कूल से भाग जाओ। सब रो रहे हैं, सबको मालूम है कि वो अब किसी भी वक्त मर सकते हैं। वहाँ दूसरी तरफ साइंस लैब में ईसैक दिखती है कि ओंजो सुयाक के लिए बहुत परेशान है। ईसैक ओंजो को समझाती है कि तुम फिक्र मत करो, सुयाक बिल्कुल ठीक होगा। लेकिन इसी बीच ओंजो ये दिखती है कि ईसैक का हाथ बहुत ठंडा हो चुका है और अब उसकी बेस्ट फ्रेंड ईसैक भी एक खतरनाक ज़ॉम्बी बनेगी। ईसैक को याद आता है कि उन ज़ॉम्बी से लड़ते वक्त एक ज़ॉम्बी ने उसके पैर पे काट लिया था। ईसैक सबको समझाने की कोशिश करती है कि मैं ज़ॉम्बी नहीं हूँ, प्लीज मुझे मत मारो। लेकिन अब उनके पास भी कोई चारा नहीं था। वो ईसैक को खिड़की के बाहर फेंक देते हैं। ओंजो अपनी बेस्ट फ्रेंड की मौत देख के टूट जाती है। सैन ओंजो को संभालता है, लेकिन अब वो ये भी देख रहा है कि सारे ज़ॉम्बी किसी भी वक्त साइंस लैब का दरवाजा तोड़ के उन तक पहुंच सकते हैं। अब उन्हें यहाँ से बाहर निकलना है। सैन बाहर से एक रस्सी अंदर खींचता है और वो एक प्लान बनाता है कि हम लोग नीचे की तरफ जाएंगे और कहीं जाके छुप जाएंगे जब तक मदद ना आए। सब तैयार हो जाते हैं। ज़ॉम्बी अब दरवाजे के बाहर है, कभी भी अंदर आ सकते हैं। वो लोग रस्सी बांधते हैं। पहले जाने का प्लान सैन का था, लेकिन सैन ये देखता है कि ओंजो बहुत उदास है, तो वो ओंजो को छोड़ के नहीं जाना चाहता। वो सब
सबसे पहले अपने दोस्त क्यांसू को भेजता है। क्यांसू धीरे धीरे करके नीचे उतर रहा है। हर फ्लोर पे ज़ॉम्बी है जो उसे देख रहे हैं, उसे अपना शिकार बनाने के लिए। लेकिन तभी क्यांसू ब्रॉडकास्टिंग रूम में मिस पार्क के पास पहुंचता है। मिस पार्क भी उसे देख के बहुत खुश है। क्यांसू बोलता है सबको कि नीचे आ जाओ। सब धीरे धीरे करके नीचे उतर रहे हैं। अब आखिरी में बाकी है सैन और ओंजो, लेकिन ओंजो की हालत बहुत खराब है, वो हिलने तक के काबिल नहीं है। सैन ओंजो को समझाता है कि तुम्हें अपना ख्याल रखना पड़ेगा, तुम्हें सब कुछ भूलना पड़ेगा, ज़ॉम्बी किसी भी वक्त साइंस लैब के अंदर आ सकते हैं। सैन ओंजो को नीचे की तरफ भेजता है। ओंजो नीचे जा रही है और दूसरी तरफ ज़ॉम्बी सारे दरवाजों को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। जहाँ एक तरफ सैन साइंस लैब में फंसा हुआ है, वहीं दूसरी तरफ सुयाक भी ज़ॉम्बियों के बीच में फंसा हुआ है। इस कहानी के दो मेन कैरेक्टर अपनी जान की बाजी लगा रहे हैं। तभी अचानक साइंस लैब का दरवाजा टूट जाता है। ओंजो तो नीचे पहुंच चुकी है, लेकिन सारे ज़ॉम्बी सैन के ऊपर हमला कर देते हैं और वहां ज़ॉम्बी ने सुयाक को भी देख लिया है और वो उसके पीछे भी पड़ जाते हैं। तो क्या ये दोनों बच पाएंगे या फिर ये दोनों भी बन जाएंगे एक चलती फिरती मौत? ये सारी बातें जानने के लिए नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।